तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया मलेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है किफारा। ये मूवी रिसेंटली रिलीज करी गई है, काफी बढ़िया, आपको देखने में मजा आएगा। किफारा मतलब होता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे, और इस मूवी के अंदर एंडिंग ट्विस्ट काफी खतरनाक है। लोग जैसा करते हैं उनको वैसा ही मिलता है। और दोस्तों मैंने एक बहुत ही बेहतरीन जापानीज रियल हॉरर स्टोरी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द डॉल हाउस। इस मूवी के अंदर डॉल है जो कि बिल्कुल एनाबेल जैसी है, लेकिन उससे भी खतरनाक। यहाँ पर मैनिपुलेशन नेक्स्ट लेवल का होता है। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत 1977 में होती है, जहां पर हम यूसुफ नाम के लड़के को और उसके घर के अंदर काम करने वाली मेड नेंग के बेटे डिन को देखते हैं। ये दोनों ही एक मंकी टॉय के साथ खेल रहे थे और फिर यूसुफ की बहन एखा वो टॉय उससे छीन कर ले जाती है। और एखा को यहाँ पर असल में ऑटिज्म है, लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ के जो पिता गजाली हैं वो एखा से उस टॉय को छीन कर उसको बंद कर देते हैं और वो नेंग को बोलकर बच्चों को सुलाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे। अब तभी हमें यूसुफ की माँ नूर को और यूसुफ की स्टेप मदर मेवार को दिखाया जाता है। फिर नेंग जो होती है वो एखा को उसके रूम के अंदर लेकर जाती है और फिर यूसुफ भी अपने रूम के अंदर चला जाता है और सोने से पहले वो अपना टॉय डिन को दे देता है और फिर वो अपने रूम में जाता है। रात को जब यूसुफ और एखा सो रहे थे तो वहां पर नूर आती है और वो वहां पर खड़ी होकर उन दोनों को देखती है और फिर वो रूम से बाहर निकल जाती है। अब तभी शॉकिंगली रात को 3 बजे यूसुफ की आंख खुलती है, जो कि अपने सामने डीन के गोस्ट को देखता है, यानी कि भूत को। खैर अब यहाँ से कहानी 30 साल आगे जाती है, यानी कि 2007 में हमें यूसुफ को दिखाया जाता है जो कि पिछले 30 सालों से इजिप्ट में रह रहा था और वो वापस मलेशिया आया था क्योंकि उसके पिता गजाली बहुत ज्यादा बीमार थे और वो कभी भी खत्म हो सकते थे। अब हम यूसुफ के परिवार को देखते हैं जिसके अंदर उसकी वाइफ है मरीसा और उसके बेटे का नाम है मिकाइल। खैर अब यूसुफ उन दोनों को अपने साथ लेकर नहीं आया था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ किसी भी तरह से अपनी बीवी और बेटे को नहीं जोड़ना चाहता और दूर ही रखना चाहता है। खैर यूसुफ अपने ड्राइवर पाक के साथ कार में अपने घर जा रहा होता है और पाक तब से यूसुफ के पिता के लिए ही काम कर रहा है जब से यूसुफ बच्चा था। हम देख पाते हैं कि यूसुफ जो था वो घर पहुंचकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो घर के अंदर जाता है और वहां पर उसे अपनी छोटी बहन एखा मिलती है और वो यूसुफ से नाराज थी क्योंकि उनकी माँ नूर भी बहुत साल पहले ही घर से चली गई थी और कभी लौट कर वापस नहीं आई, ना ही यूसुफ कभी उससे मिलने आया। वो हमेशा उस घर में अकेली रही। खैर फिर एखा वहां से चली जाती है और उसके बाद वहां पर यूसुफ की स्टेप मदर मेवार आती है जो कि अभी भी सेम वैसे ही दिखती थी जैसे कि पिछले 30 साल पहले थी। खैर वो यूसुफ को सारी बात बताती है कि नूर घर से चली गई और कभी भी पता नहीं चला कि आखिरकार वो गई कहां पर है। फिर इसके बाद यूसुफ अपने पुराने रूम में जाता है और वहां पर वॉल पर वो कुछ अजीब से स्केच को देखता है जो कि एखा ने बनाए थे। वहां पर वो मंकी टॉय भी पड़ा हुआ था जिससे वो और डिन बचपन में खेला करते। खैर तभी वहां पर एखा आती है और वो अपने भाई से अभी भी नाराज थी तो वो यूसुफ को टॉन्ट मारने लगती है और फिर वो वहां से निकल जाती है। खैर इसके बाद में यूसुफ अपने पिता के पास जाता है जो कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे। वो अपने पिता से पूछता है कि गजाली ने उसे घर से दूर क्यों भेजा था और फिर वापस उसने यूसुफ को क्यों नहीं बुलाया और क्यों कभी गजाली या फिर उसकी माँ ने उसे कॉल करके वापस आने के लिए भी नहीं बोला। यूसुफ अब बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पिता जाग उठते हैं और वो यूसुफ को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक से यूसुफ के पीछे उसे भूत दिखाई देता है और अचानक से उनकी कंडीशन बहुत खराब होने लगती है। लेकिन तभी यूसुफ प्रेयर्स करने लगता है और फिर कहीं जाकर गजाली शांत होता है। वहीं पास में ही मेवार भी बैठी थी, लेकिन उसे गजाली से कोई मतलब नहीं था क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो कि वो उसकी स्टेप मदर थी। अब यूसुफ वहां से निकल जाता है और वो याद कर रहा था कि कैसे डिन और वो हाइड एंड सीक यहाँ पर खेला करते थे। फिर वो वहां से अपने रूम में जाने लगता है कि तभी एटिक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यूसुफ एटिक में जाता है जहाँ पर उसे डीन का भूत हॉन्ट करता है और यूसुफ इससे बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब एटिक से बाहर निकलने की वो कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद था, लेकिन किसी तरह से वो बाहर निकल जाता है और बाहर उसको अपनी बहन एखा मिलती है। फिर इसके बाद में रात को खाना खाते समय टेबल पर मेवार यूसुफ से ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे नूर मारी गई हो और अब से मेवार ही उसकी माँ है और यूसुफ को ये सारी बातें काफी अजीब सी लग रही थी। खैर यहाँ पर एखा यूसुफ से ये कहती है कि वो नूर से रोज मिलती है और नूर उससे मिलने बाहर वाले पेड़ के पास आती है। खैर अब इसके बाद में एखा वहां से उठकर चली जाती है और हमको एक बहुत ही वियर्ड सी बात पता लगती है कि मेवार जो है वो गजाली और एखा का ट्रीटमेंट खुद करती है, यानी कि हनी और लेमन वाली चाय से। और इस बात से तो यूसुफ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि इन दोनों
को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि यहाँ पर लेमन टी की। खैर अब रात को यूसुफ अपनी बीवी मरीसा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मरीसा कॉल नहीं अटेंड करती। फिर यूसुफ देखता है कि मेवार बाहर लगे हुए पेड़ से फूल तोड़ रही थी। अब इसके बाद में यूसुफ सो जाता है और रात को 3 बजे उसको एक सपना आता है, जिसके अंदर वो कुछ लोगों को नोटिस करता है जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे, और इस रिचुअल के दौरान वो किसी बच्चे का सैक्रिफाइस दे रहे थे। अब अचानक से यूसुफ उठता है तो उसे उसी मंकी टॉय की आवाज आती है। वो देखता है कि वो टॉय उसके बैग में था। अब यहाँ पर डिन के गोस्ट को हम यूसुफ के पीछे खड़ा देखते हैं, और फिर वो यूसुफ को हॉन्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रेयर करके सो जाता है। अब अगली सुबह यूसुफ को पता लगता है कि उसकी बीवी मरीसा मिकाइल को लेकर वहां पर पहुंच गई थी। यूसुफ इन सब से बहुत परेशान हो जाता है कि उसने तो उनको वहां पर आने के लिए नहीं बोला। अब वो मरीसा को अपने रूम में ले जाता है और वहां पर उनमें आपस में बहस हो जाती है कि मरीसा वहां पर क्यों आई है, और इन्हीं बातों के बीच हमको पता लगता है कि मरीसा का पहले किसी और के साथ अफेयर था, और ये सारी बातें मेवार बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। और ये तो पक्का था कि मेवार को मिकाइल से कोई तो काम था और वो उसके लिए काफी जरूरी है। खैर इसके बाद में यूसुफ जो है वो मरीसा और मिकाइल को गजाली के पास लेकर जाता है, और गजाली जब मिकाइल को देखता है तो वो पैनिक करने लगता है, और वो इतना ज्यादा पैनिक कर रहा था कि उसको अटैक आ जाता है, यानी कि हार्ट अटैक, और वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन वो मरने से पहले यूसुफ के कान में एक शब्द बोलता है कि स्नेक, और इन सब के बाद में रिचुअल्स होती हैं और गजाली की बॉडी को घर के अंदर ही रखा जाता है। अब फिर गजाली का ड्राइवर पाक जो होता है वो यूसुफ को बताता है कि कल सुबह उनको मस्जिद जाकर गजाली के लिए प्रेयर्स करनी है। अब इसके बाद में हम एका और मिकाइल को देखते हैं, और हमको ये पता चलता है कि एका जो है वो पिछले 30 सालों से उस घर से बाहर नहीं निकली और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो मिकाइल उसका दोस्त बन जाता है और इससे एका बहुत खुश हो जाती है। मीनवाइल यूसुफ मरीसा के पास जाता है जो कि सो रही थी, और वो उससे माफी मांगता है कि तभी मरीसा रूम के अंदर आती है, क्योंकि जो बेड पर थी वो किसी का भूत था, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज थी। यानी कि इनके घर में कुछ तो ऐसा था जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। अब मरीसा जो है वो यूसुफ से आकर ये पूछती है कि आखिरकार मेवार की एज क्या होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यंग लगती है। तो यूसुफ उसको बताता है कि उसका परिवार किसी तरह का रिचुअल करता है जिसके चलते उनको युद्ध मिलती है। खैर अब इसके बाद में वो मरीसा से माफी मांगता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन होता यह है कि यूसुफ को बहुत देर तक नींद ही नहीं आ रही थी। खैर अब थोड़ी देर सोने के बाद में रात को 3 बजे उसे फिर से वही सपना आता है और वो डर कर उठ जाता है। उसे रूम के बाहर से कुछ आवाज आ रही थी और वो चेक करने जाता है। वहां पर वो मेवार को उसके रूम में देखता है और फिर वो गजाली की बॉडी को चेक करता है, और तभी शॉकिंगली उसको डिन का गोस्ट फिर से हॉन्ट करने लगता है, और यूसुफ इससे बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर यूसुफ देखता है कि फ्लोर पर से गजाली यानी कि उसके पिता की डेड बॉडी गायब थी, और गजाली वहीं पास में बैठा हुआ था। और जब यूसुफ उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो गजाली का भूत था, और फिर डिन यूसुफ से पूछता है कि वो इस घर में वापस क्यों आया। तभी वहां पर नैंग आ जाती है और गजाली की डेड बॉडी भी फिर से फ्लोर पर आ गई थी, यानी कि ये सारी चीजें उसको ही दिख रही होती हैं। नैंग अब यूसुफ को बताती है कि पाक बाहर एका को ढूंढने गया है, क्योंकि एका नींद में घर से बाहर चली गई है। और एक यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि नैंग बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे कि यूसुफ ने उसे बचपन में देखा था, यानी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। खैर फिर पाक एका को लेकर आता है और नैंग एका को उसके रूम में लेकर जाती है। पाक यूसुफ को बताता है कि जितने भी दरवाजे हैं बंद कर लो। एका घर से बाहर चली जाती है और वो एक पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर पाक जो होता है वो यूसुफ को सोने जाने के लिए कहता है, क्योंकि सुबह उनको गजाली को दफन करना था। अब अगली सुबह जब यूसुफ और बाकी गांव वाले गजाली को दफन करने के लिए जाते हैं तो वो गड्ढा खोद रहे होते हैं, लेकिन होता यह है कि गड्ढे के अंदर से खून आने लगता है, और ये सब देखकर सभी बहुत डर गए थे कि ये तो अपशगुन हो गया। लेकिन वहाँ एक शेमन का ये कहना था कि ये तो बस एक साइन था कि गजाली की पेनफुल मौत हुई थी, क्योंकि वो सारी उम्र अपने बेटे यूसुफ से दूर रहा था और आखिरी बार वो अपनी मौत के समय ही उससे मिला। फिर यूसुफ और बाकी सभी उसी खून से सने हुए गड्ढे के अंदर गजाली को दफन कर देते हैं। मीनवाइल हम मरीसा और मेवार को देखते हैं, और मेवार मरीसा को अपनी कहानी सुना रही होती है कि आज से 30 साल पहले उसका घर जल गया था और उस आग में उसके माँ बाप भी नहीं बच पाए, और उस समय गजाली ने उसे अपनाया और उससे शादी करी और अपने घर पर लेकर आया। एंड उस टाइम पर नूर यानी कि उसकी पहली बीवी वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी यूसुफ से, और पहले तो उसको काफी अजीब लगा था, लेकिन बाद में नूर ने उसे अपना लिया और फिर वो सभी लोग एक परिवार की तरह रहने लगे थे, यानी कि काफी खुश रह रहे थे। अब यहाँ पर मेवार मरीसा को ये कहती है कि वो उसे माँ बोलकर ही बुलाए, क्योंकि वो भी यूसुफ की माँ की तरह ही है। फिर इसके बाद में हम यूसुफ और मिकाइल को देखते हैं। यूसुफ मिकाइल को अपने घर के पास वाले ही पार्क में बैठाकर खुद घर आ जाता है, और वो उन सपनों को लेकर काफी परेशान था जो कि उसको आ रहे थे, और इसलिए अपने जवाब ढूंढने के लिए वो अपने घर के बेसमेंट को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वही बेसमेंट अक्सर उसके सपनों में आता था। यहाँ पर यूसुफ को सब धीरे धीरे याद आने लगता है, और अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था, और इसलिए वो अपनी बीवी मरीसा को कहता है कि वो वहां से जा रहे हैं। लेकिन मेवार ने मरीसा को इस कदर मैनिपुलेट कर दिया था, यानी कि खुद को इतना अच्छा शो कर दिया था कि इसकी वजह से वो वहां से जाना नहीं चाहती थी, और
इसी वजह से यूसुफ जो बोल रहा था वो मरीसा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से यूसुफ का सर दर्द करने लगता है और उसे बचपन की मेमोरीज याद आने लगती हैं। मीनवाइल पार्क के अंदर मिकाइल को गजाली यानी कि अपने दादाजी का भूत दिखाई देता है कि तभी वहाँ पर एका आ जाती है और वो मिकाइल को उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए बोलती है और ये दोनों ही फुटबॉल खेलने लगते हैं। और तभी शॉकिंगली यूसुफ को याद आता है कि उसने बचपन में किसी का सैक्रिफाइस होते देखा था, लेकिन यूसुफ को अभी भी यकीन नहीं है कि वो सच है या फिर बस उसका बुरा सपना। मीनवाइल एका खेलते खेलते फुटबॉल दूर फेंक देती है और मिकाइल फुटबॉल उठाने जाने लगता है और जैसे ही वो फुटबॉल उठाता है तो 2 हाथ जमीन से निकलते हैं और मिकाइल को पकड़ लेते हैं। उधर यूसुफ अपना सामान कार में रख रहा था और मरीसा उसके साथ अभी भी बहस कर रही थी कि वो वहां से नहीं जाना चाहती कि तभी उन्हें मिकाइल के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों भागकर अपने बेटे के पास जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एका जो थी वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूसुफ को ऐसा लगता है कि जैसे एका ही उसको यहाँ पर पकड़ कर रख रही हो, तो वो अपनी बहन को ही धक्का मार कर मिकाइल से दूर करता है। यूसुफ अब जल्दी से मिकाइल को लेकर घर के अंदर जाता है और मिकाइल बेहोश हो गया था और आंखें ही नहीं खोल रहा था, तो यूसुफ उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए बोलता है। लेकिन मेवार वहां पर आकर ये कहती है कि वो मिकाइल को ठीक कर देगी और यूसुफ के बहुत कहने पर भी मरीसा मिकाइल को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती। फिर मेवार मिकाइल को किसी तरह की दवाई पिलाती और उसको होश आ जाता है और ये देखकर मरीसा तो बहुत खुश थी, लेकिन यूसुफ को पता था कि ये सब तो मेवार की चाल थी अच्छा बनने के लिए। खैर अब यूसुफ को दिखाया जाता है जो कि पाक से ये पूछताछ करता है कि क्या ये सच है कि यूसुफ के वहां से जाने के बाद में मेवार जो है वो सेटन की पूजा करती थी। तो पाक कहता है कि ये सब कहानियां हैं। फिर यूसुफ ये पूछता है कि उसे याद है कि जिस रात पाक उसे कार में एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था तो उसने ये कहा था कि नूर उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है, लेकिन वो कभी एयरपोर्ट पर आई ही नहीं थी। तो पाक ये बताता है कि नूर उसी सुबह ही घर से भाग गई थी और कभी लौट कर नहीं आई। फिर पाक यूसुफ को ये कहता है कि उन्हें प्रेयर्स के लिए जाना होगा और प्रेयर पर जाने से पहले यूसुफ जो होता है वो मिकाइल और मरीसा से मिलकर जाता है और वो एका से भी माफी मांगता है। एका उसको ये कहती है कि यूसुफ के पास एक परिवार है, वो काफी खुश है, लेकिन एका के पास परिवार के नाम पर उसका भाई यूसुफ ही है और अगर वो वहाँ पर बस उसको दुखी करने आया है तो वो वहाँ से चला जाए और कभी भी लौट कर ना आए। फिर इसके बाद में यूसुफ दुखी होकर पाक के साथ प्रेयर करने चला जाता है। अब सीन रात की तरफ आता है और दिखाया जाता है कि आज रेड मून था और हम देखते हैं कि मिकाइल रात को उठता है और वहां पर मरीसा नहीं होती, लेकिन तभी उसे डीन का जो गोस्ट होता है वो हॉन्ट करने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये तो मिकाइल का बुरा सपना था क्योंकि वो अचानक से उठ गया था। लेकिन उसकी आवाज सुनकर मरीसा भी उठ जाती है और वो मिकाइल को सुलाकर रूम से बाहर चेक करने जाती है क्योंकि उसको भी किसी तरह की आवाज आ रही थी। वो बाहर जाकर देखती है कि कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वो इंसानी मांस खा रहे थे। तभी वहां पर शॉकिंगली मेवार आ जाती है और वो ये बताती है कि वो गजाली की मौत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खैर मरीसा वहां से भागने की कोशिश करती है, वो काफी डर गई थी, लेकिन मेवार उसे पकड़ लेती है और फिर वहां पर आए हुए लोग उसको बेहोश कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर किसी तरह का कल्ट चल रहा था जो कि मेवार चलाया करती थी। अब दूसरी ओर हम यूसुफ और पाक को देखते हैं जो कि प्रेयर्स खत्म करके घर आ रहे थे। हम नोटिस करते हैं कि मिकाइल अपने रूम से बाहर जाता है और मेवार उसे भी पकड़ लेती है। खैर अब कार में आते वक्त पाक जो होता है वो यूसुफ को सारी सच्चाई बता ही देता है कि मेवार असल में किसी तरह के डीमन की पूजा करती है और उसके साथ उसकी माता नूर और उसके पिता गजाली भी शामिल थे और ऐसा करने से उन्हें जवान रहने का वरदान मिलता था। लेकिन जवान रहने के लिए एक बहुत ही खतरनाक कीमत चुकानी पड़ती कि उनको हर रेड मून की रात को एक बच्चा सैक्रिफाइस करना होता था और आज भी एक रेड मून की रात थी। और जिस रात पाक यूसुफ को एयरपोर्ट लेकर गया था यानी कि बचपन में, उस रात मेवार ने डिन का सैक्रिफाइस किया था, विच एक्सप्लेन्स कि उसका गोस्ट यहाँ पर क्यों था और वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। और इन सब में नेंग भी शामिल थी यानी कि उसकी खुद की माँ, जो कि दर्शाता है कि ये सब इतने जवान कैसे दिख रहे थे, यानी कि इतना उम्र के होने के बावजूद भी। खैर ये सब यूसुफ ने बचपन में देख लिया था और मेवार जो थी वो उसका भी सैक्रिफाइस देने वाली थी। अल्टीमेटली वो उसका बेटा थोड़ी था, लेकिन नूर जो होती है वो मेवार के खिलाफ हो गई थी और मेवार ने नूर को मार डाला। नूर ने ऐसा यूसुफ को बचाने के लिए किया था और गजाली ने फिर उसे ऑर्डर दिया कि यूसुफ को दूसरे देश भेज दिया जाए और उसने ठीक वैसा ही किया, यानी कि पाक ने। और इन सब के बाद में उसने नूर को वहीं पर दफन कर दिया था जहाँ पर एका रोज रात जाकर खड़ी हो जाया करती थी, यानी कि उसी पेड़ के पास में। अब ये सब सुनने के बाद में यूसुफ पाक को मारने लगता है और पाक उसे जाकर मिकाइल को बचाने के लिए कहता है क्योंकि आज भी रेड मून की रात थी और अगर उसने जल्दी नहीं करी तो मिकाइल को भी सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। अब यूसुफ उसे वहीं पर छोड़कर घर जाता है और पाक वहां से भाग जाता है। अब यूसुफ जल्दी से घर जाता है और वहां पर उसे नेंग मिलती है जिसे मेवार ने बांध कर रखा हुआ था और यूसुफ उसको आजाद करके बेसमेंट की तरफ जाता है। उधर पाक उसी जगह पर आ गया था जहां पर उसने नूर को मार कर दफन कर दिया था। अब आपको यहाँ पर ये लग रहा हो कि मार कर कैसे, तो यहाँ पर तभी नूर का भूत और उन सभी बच्चों के भूत आ जाते हैं जिनका सैक्रिफाइस उन्होंने दिया था। और हमको एक और शॉकिंग
बात पता चलती है कि जब पाक नूर को दफन कर रहा था तब नूर जिंदा थी, लेकिन फिर भी पाक ने उसे जिंदा ही दफन कर दिया था और इसलिए ही नूर की स्पिरिट जो होती है वो पाक को मार डालती है। दूसरी ओर यूसुफ बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसकी गंदी यादें थी, यानी कि वहाँ पर यही सब हुआ था और डिंग को वहीं पर सेक्रीफाइस करा गया, लेकिन ये उसके दिमाग में एक ट्रॉमा की तरह बन गया था, एक सपना बन गया था, या फिर ये कहें कि नाइटमेयर बन गया था, लेकिन ये सच्चाई थी। खैर अब वहाँ पर मेवार उसको भी बेहोश कर देती है। अब यूसुफ देखता है कि मरीसा को मेवार ने बांध कर रखा हुआ था और वो मिकाइल का सैक्रिफाइस देने ही वाली थी। मेवार किसी तरह का रिचुअल करने लगती है और वो किसी तरह के डीमन के वश में आ गई थी और उसकी आंखें अचानक से पूरी तरह से काली हो जाती हैं और फिर वो मिकाइल को किसी तरह के स्पेशल डैगर से मारने ही वाली थी, जो कि शायद से उसके सोल को सैक्रिफाइस करने के लिए होगा। लेकिन तभी यूसुफ ये कहता है कि वो गजाली के डिसेंडेंट को नहीं मार सकती और मिकाइल गजाली का ग्रैंडसन है, तो वो उसका सैक्रिफाइस नहीं दे सकती। लेकिन मेवार उसको ये बताती है कि मिकाइल यूसुफ का बेटा है ही नहीं और वो उस आदमी का बेटा है जिसके साथ पहले मरीसा का चक्कर था, यानी कि अफेयर था, और शायद से इसी वजह से यहाँ पर उनके बीच लड़ाई भी हुआ करती थी और कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर वो जानता भी था, यानी कि यूसुफ ये सब जानता था। खैर यहाँ पर मेवार यूसुफ को मरीसा को मारने के लिए मैनिपुलेट करने लगती है और एक पल के लिए उसके मन में अपनी बीवी को मारने का ख्याल आता भी है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। बेशक से वो उसका बायोलॉजिकल पिता नहीं होगा, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता था, उसने उसे बचपन से पाला। खैर तभी वो मेवार के हाथ में एक स्नेक वाला ब्रेसलेट देखता है और तभी शॉकिंगली उसको याद आता है कि उसके पिता गजाली ने खत्म होने से पहले स्नेक ही कहा था और इसलिए यूसुफ उसका ब्रेसलेट ही तोड़ देता है और मेवार को तभी दर्द होने लगता है और इसी का फायदा उठाकर मरीसा और यूसुफ मेवार के साथियों को मार डालते हैं और वो जल्दी से अपने बेटे मिकाइल को आजाद करते हैं। फिर मेवार जो होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है क्योंकि वो काफी बूढ़ी थी असल में तो, लेकिन यहाँ पर सोल्स का सैक्रिफाइस करते करते उसके अंदर एनर्जी आ गई थी, शक्ति आ गई थी और वो ब्रेसलेट जो था वो इन्हीं एनर्जी को चैनलाइज किया करता था। लेकिन अब जब वो टूट गया तो डील भी टूट गई थी, जिसके चलते वो अपने असली रूप में आ गई और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और इसलिए वो नीचे गिर पड़ती है। तो मौका पाकर मरीसा मेवार के ऊपर झुमरी गिरा देती है, जिस वजह से वहां पर आग लग गई थी और मेवार भी जलने लगी थी। फिर यूसुफ जो होता है वो मरीसा और मिकाइल को लेकर घर से भागने लगता है और वो उन दोनों को घर से बाहर भेज देता है और खुद अपनी बहन एका को लेने जाता है, जो कि अभी भी अपने रूम में सो रही थी। लेकिन जब वो एका को लेकर बाहर जाने लगता है तो वो डीमन जिसे मेवार बच्चों का सैक्रिफाइस देती थी वो उसी घर के अंदर था। वो डीमन यूसुफ को घर से निकलने से रोकने लगता है, लेकिन यूसुफ अपनी प्रेयर्स करता है और वो डीमन इससे कमजोर हो गया था और यूसुफ एका को जल्दी से कार में बैठाता है और वो मिकाइल और मरीसा के साथ कार में बैठकर वहां से जाने लगता है और हम देख पाते हैं कि अब यूसुफ का घर जल रहा था, यानी कि वो डीमन भी शायद इसी तरह से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर और भी जितने कल्ट के लोग थे वो भी यहीं पर खत्म हो गए और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मलेशियन हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म किफारा फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। किफारा मतलब होता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे, तो यहाँ पर सेम ऐसी ही चीज हुई थी। अंत में जिन लोगों ने गलत काम किए थे उन सबको ही सजा मिली, उन्होंने जैसे बीज बोए थे वैसे ही उनके साथ हुआ था, यानी कि बबूल की फसल बोई थी तो कांटे तो लगने ही थे। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बाकी यहाँ पर जो मरीसा थी वो असल में एक विच ही थी जिसने यहाँ पर सबको मैनिपुलेट किया था इस गंदे काम के लिए। आप जानते हो कि वो कितना गंदा मैनिपुलेट किया करती थी, जैसे कि उसने मरीसा को भी कर दिया था। तो हो सकता है कि उसने यहाँ पर नूर को और गजाली और सबको मैनिपुलेट करा होगा। और दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन जापानीज रियल स्टोरी यानी कि वहाँ की एनाबेल डॉल टाइप की फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द डॉल हाउस। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay